हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 2 सितंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइन है वो ये है कि भारत का ये कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर आज तक का सबसे बड़ा एरो लॉन्च स्थापित किया गया है। और दूसरी बात ये कि आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो दरअसल ये दो लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। करंट अफेयर की डेली पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में डेली क्विज भी आपको दिए जाते हैं। ये क्विज आपके लिए बेस्ट स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप इन क्विज को डेली अप्लाई करिए, जहां पर आपको इतना फायदा मिलेगा कि आपको एग्जाम्स में यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा रेलेवेंट हैं, स्पेशली मैं इन क्वेश्चंस को सेट करता हूं। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। अब इसी में एक कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए, यहां पर पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, लेकिन अगर यहीं पर लगा दिया जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तब आंसर बदल जाएगा और आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखें, पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू है, अदरवाइज एनी बेसेंट है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी और ये स्थापित करी गई थी बॉम्बे में। कहां पर? बॉम्बे में। एक बात ध्यान रखें कि कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं, तो ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और साथ में दादा भाई नेहरू जी। इतना ही नहीं, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कांग्रेस की स्थापना करी गई थी तो उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे। तो उस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। क्या नाम है इनका? लॉर्ड डफरिन। स्टैटिक जीके की मेरी इस बुक को आप अपने घर मंगा सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। देखिए, आज के सेशन की खास बात यह है कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसकी वजह से फाइनेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आए हैं और बहुत बड़ी न्यूज भी है ये। तो ये कौन सी कंपनी है जिसको भारत सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है और ये पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे भारत में। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में वीजा के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अब ये पैक्ट बहुत बड़ा है, समझिएगा। वीजा को भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि ये पूरे भारत भर में करीब 20,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देंगे पर्यटन के क्षेत्र में। जैसे कि गाइड की ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं, आज की डेट में लगातार भारत में पर्यटन बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपको किसी एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पता है तो आप वहां पे गाइड की जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, पर्यटन से जुड़े हुए और भी कई सारे विंग्स हैं, जैसे कि फाइनेंस क्षेत्र हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट क्षेत्र हो गया। उन सब की ट्रेनिंग वीजा के द्वारा दी जाएगी भारत में 20,000 से ज्यादा युवाओं को। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से $1 मिलियन की धनराशि आवंटित करी गई है। और वीजा कंपनी अमेरिकी कंपनी है, इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और वीजा के सीईओ हैं रियान मैकलर्ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रियान मैकलर्ने। ओके। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 आयोजित किया गया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? तो ये हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास। इनके द्वारा दो ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जो कि आने वाले समय में फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। पहला जो इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसको इन शॉर्ट आप बीबीपीएस क्या बोल सकते हो? बीबीपीएस, इसका मतलब है भारत बिल पे फॉर बिजनेस। तो कहने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसी नई सुविधा दे दी है कि जहां पर अगर आप व्यापार करते हो अपना, ठीक है, तो आप इस पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि ये टाइम टू टाइम आपको रिमाइंडर भी देती रहेगी कि आपको हर महीने बिजली का बिल भी पे करना है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी पे करनी है। इसके अलावा अगर आपको हर महीने किसी और दूसरे वेंडर को पे करना है, थर्ड पार्टी को, तो आपको जो हर महीने के पेमेंट्स होते हैं उनके बारे में लगातार रिमाइंडर देता रहेगा। इतना ही नहीं, आपको एक बेहतर इंटरफेस देगा कि जिसमें आप किसी भी तरीके का पेमेंट आसानी से रिसीव कर सकते हो। तो इसका नाम है बीबीपीएस। दूसरा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका नाम है यूपीआई सर्किल। अब इसकी खास बात क्या है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। यूपीआई सर्किल का मतलब ये है कि आप जैसे कोई भी यूपीआई यूज कर रहे हो, जैसे कि आप हो सकता है कुछ लोग पेटीएम यूज कर रहे हो आप में से, कुछ लोग गूगल पे यूज कर रहे हो, कुछ लोग भारत पे यूज कर रहे होंगे।
तो अब आप सबको ये ऑप्शन मिलेगा आपके यूपीआई पेमेंट एग्रीगेटर पे कुछ टाइम के बाद कि आप अपने ऐसे लोग जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, ठीक है? तो ऐसे 5 लोग आप अपने अकाउंट में जोड़ पाओगे और वो आपके बदले कहीं पर भी ज़रूरत पड़ने पे पेमेंट कर पाएँगे, ओके? ये फैसिलिटी इस वजह से दी गई है कि हैज़ल फ्री ट्रांज़ैक्शंस हो सकें और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तो पहले आप इंतज़ार करते हो, फिर आप अपने अकाउंट में पैसा मँगाते हो, ठीक है? उसके बाद फिर आप पेमेंट करते हो। इस बीच में आपको कई सारा वेट करना पड़ता है। कभी-कभी फ़ोन नहीं लगता है जानने वाले का, ठीक है? तो ऐसे में क्या है, आप उससे बात करके पहले ही उसका अकाउंट यहाँ पे रख सकते हो और वो आपके वॉलेट को रिचार्ज करके रख सकता है। तो आप उनका भी पैसा यूज़ कर सकते हो उस केस में। और या फिर आप चाहते हैं वो डायरेक्ट पेमेंट कर दे, तो वो भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगली खबर भी फाइनेंस क्षेत्र से ही है। हाल ही में इंडियन ऑयल के साथ कौन से बैंक ने पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर अपना एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, जिसको इन शॉर्ट आरबीएल बैंक बोला जाता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये स्पेशली आप अगर इंडियन ऑयल का पेट्रोल यूज करते हैं तो आपको सरचार्ज पॉइंट देगा। पहली चीज तो ये है कि इसका नाम रखा गया है एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, ठीक है? अब इसकी खास बात यह है कि अगर आप जैसे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भराते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 8.5% तक के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे जिनसे कि आप आगे शॉपिंग वगैरह कर सकेंगे। एंड जब आप पहली बार इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे तो पहले 30 दिन में अगर आप 1500 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं या उससे ज़्यादा का, मिनिमम 1500 का होना चाहिए, तो आपको स्पेशली 3000 फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे, ओके, वेलकम बेनिफिट्स के रूप में। आप इनका यूज़ भी आगे शॉपिंग वगैरह में कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, मतलब अगर आप 1500 रुपए का मिनिमम पेट्रोल डलवाते रहते हैं हर महीने, तो आपको हर महीने 200 रुपए तक के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1943 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है आर सुब्रमण्या कुमार। क्या नाम है? आर सुब्रमण्या कुमार। और इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है आरती। इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में ब्रोंज मेडल जीत लिया है। कौन से इवेंट में? तो दरअसल इन्होंने रेस में, लेकिन लंबी रेस कैटेगरी में, इन्होंने 10,000 मीटर की जो रेस कैटेगरी है उसमें भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता है। 10,000 मीटर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर की रेस। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आई है? तो ये चाइना की खिलाड़ी हैं। इनका नाम है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जोमा बाइमा। जोमा बाइमा, ठीक है? जोमा बाइमा ने पूरे 10 किलोमीटर की रेस 43.26 मिनट्स में कवर करी है, मतलब 43 मिनट 26 सेकंड में कवर करी है। सेकंड नंबर पे भी चाइना की खिलाड़ी रही हैं। इनका नाम है मीलिंग चेन। इन्होंने रेस खत्म करी है 44 मिनट 30 सेकंड में। एंड तीसरे नंबर पे आरती रही हैं। आरती ने अपनी रेस खत्म करी है इस बार 44 मिनट 39 सेकंड में, ठीक है? तो केवल 9 सेकंड से पीछे रही हैं मीलिंग चांद से। और इतना ही नहीं, आरती ने अपना पहले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले लास्ट ईयर लखनऊ में भी इन्होंने 10 किलोमीटर की रेस खत्म करी थी 47 मिनट 21 सेकंड में। तो इस बार इन्होंने काफी पहले खत्म कर दी है, 44 मिनट 39 सेकंड में ही खत्म कर दी है। इस बार की जो चैंपियनशिप है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, ये पेरू में आयोजित करी गई है। पेरू की कैपिटल लीमा, वहीं पर आयोजित करी गई है। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा भारत में ग्लोबल पेमेंट पास की सर्विस लॉन्च करी गई है? तो ये कंपनी है मास्टर कार्ड, अमरीकी कंपनी है। अब सवाल ये उठता है कि ये पास की सर्विस है क्या? देखिए, आपको पहले से ही समझ आ रहा होगा, लगातार न्यूज़ में आता रहता है कि हमारे देश के अंदर बैंक अकाउंट से कई बार फ्रॉड्स हो जाते हैं, पैसे निकाल लिए जाते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो कई सारी ऐसी वारदात करते रहते हैं, या फिर हैकर्स के बिना भी बहुत सारे ऐसे जिन्हें आप प्रोफेशनल चोर बोल सकते हो, जो कि नई आउटसाइड टैक्टिक्स लगाकर भी, जैसे कि ओटीपी वगैरह कॉल वगैरह करके मांग लेते हैं और उससे भी चोरियां कर लेते हैं। तो ओटीपी जो हो गया है, ये एक तरीके से आउटडेटेड कैटेगरी हो गई है। मास्टर कार्ड एक नई टेक्निक लेकर आया है जिसमें कि आप
पेमेंट तभी कर पाएंगे जब तक आपके थंब इम्प्रेशन नहीं लगेंगे, ठीक है। इतना ही नहीं, इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कि आईफोन की सिक्योरिटी होती है, उसी तरीके से अब आप मास्टर कार्ड की सुविधा में पेमेंट वगैरह कर पाएंगे, और वो पेमेंट तब तक कोई आपके ट्रांजेक्शन से नहीं कर पाएगा जब तक वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन को स्कैन नहीं कर लेगा और आपके थंब इम्प्रेशन को स्कैन नहीं कर लेगा। तो ये है इसमें नई ट्रिक, जो कि पास की सर्विस के नाम से जानी गई है। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में करी गई थी और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं मिशेल मीबाक। वैसे आपको बता दूं, पिछले एक साल में भारत के अंदर जो इस तरीके की वारदातें हैं वो 300% तक बढ़ चुकी हैं ज्यादा। देश का सबसे बड़ा एरो लॉन्च कौन से एयरपोर्ट पर लॉन्च किया जा रहा है? तो इसको कोचीन एयरपोर्ट में बनाया जा रहा है। कोचीन मतलब केरल के अंदर का एयरपोर्ट है। और देखिए, हर एक हवाई अड्डे में एक लॉन्च फैसिलिटी होती है। ये लॉन्च फैसिलिटी का मतलब ये है कि पैसेंजर्स के लिए होती है, और यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हैं, ठीक है। और ये खाना बुफे होता है, अनलिमिटेड आप खाना खा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका फर्स्ट क्लास का या बिजनेस क्लास का टिकट है तो आप उस केस में इनकी लॉन्च फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ये काफ़ी वीआईपी लॉन्जेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कई सारी और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि स्पा फैसिलिटी होती है, और आपकी स्विमिंग पूल फैसिलिटी होती है, जिम की फैसिलिटी होती है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं। ये सारे कुछ इन एरो लॉन्च में होते हैं। तो आज तक का भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च यहाँ पर बनाया जा रहा है, और इसका जो एरिया होगा ये 50,000 स्क्वायर फीट का होगा एरिया इसका। इसमें 37 रूम्स होंगे और 4 स्वीट्स होंगे जो कि वीवीआईपीज के लिए होंगे। 3 इसमें बोल्ड रूम स्थापित किए जा रहे हैं और 2 कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे। ये कौन से देश का पर्यटन बोर्ड है जिसको इस बार पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए? पाटा का मतलब है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो नेपाल टूरिज्म बोर्ड को सम्मानित किया गया है इस बार। और ऐसा पहली बार नहीं है कि नेपाल का पर्यटन बोर्ड इस अवार्ड को जीता होगा। इससे पहले साल 2022 में भी नेपाल नहीं जीता था, और 2023 का भी पाटा गोल्ड अवार्ड नेपाल नहीं जीता था। अब 2024 का भी जीत चुका है, मतलब ये लगातार तीसरी बार है जब नेपाल ने जीता है। यह अवार्ड उन देशों को दिया जाता है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में अपने देश के अंदर ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कार्य करते हैं। भारत के अंदर अगर स्टेट्स में बात करें तो केरल का जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उसको सम्मानित किया गया है। केरल ने सबसे बेहतर कार्य किया है पर्यटन के क्षेत्र में। इवन इतना ही नहीं, एक स्पेशल हॉलीडे हाइस्ट कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें भी केरल को सम्मानित किया गया है। नेपाल में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। इनका नाम ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है। और वैसे ये उससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, आरसी पौडेल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी की स्थापना करेंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियल सिटी है, ये कौन से 2 शहरों के बीच में स्थापित करी जाएगी? तो झांसी और कानपुर के बीच में ये नई इंडस्ट्रियल सिटी स्थापित करी जाएगी। इस सिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल सिटी 36,000 एकड़ में फैली होगी। तो योगी आदित्यनाथ इसको स्पेशली मॉनिटर कर रहे हैं, और इन्होंने इस योजना को स्पेशली अनाउंस भी किया हुआ है। इसके लिए सरकार की तरफ से 1300 करोड़ की धनराशि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको बोनस पॉइंट के रूप में एक तरीके से दी गई है। देखिए, आज तक ऐसा तो कई बार हो चुका है कि राज्य सरकारें अपने राज्य में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको आमंत्रित करती हैं कि आप हमारे राज्य में इंडस्ट्री लगाइए आकर। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि किसी राज्य सरकार ने उन इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी के रूप में 1300 करोड़ रुपए दिए। इतना ही नहीं, अभी केवल अनाउंसमेंट होने के चलते ही उत्तर प्रदेश सरकार को 10,715 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहुंच चुका है, और 28 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं जिनका आवंटन 10,715 करोड़ के रूप में है। तो 28 लोगों को योगी सरकार की तरफ से सर्टिफिकेशन, या आप बोल सकते हो कंफर्ट सर्टिफाइड लेटर जा चुका है कि हाँ वो अब इंडस्ट्री लगाएंगे। और इन 28 में से 10 को योगी आदित्यनाथ ने खुद ही अपने हाथ से सर्टिफिकेट दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव सेक्रेटेरिएट की स्थापना के लिए पैक्ट साइन किया है? तो ये 4 देश हैं, भारत, नेपाल,
माफी चाहता हूँ, यहाँ पर भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स, ये 4 देश हैं। ये मिलकर श्रीलंका के अंदर कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव सेक्रेटेरिएट की स्थापना कर रहे हैं। अब देखिए, इसके 5 की पॉइंट रखे गए हैं। ये जो चारों देश हैं, ये सिक्योरिटी को लेकर ये पैक्ट साइन कर रहे हैं। अब इसमें 5 की पॉइंट कौन-कौन से हैं? पहली चीज़ तो ये कि ये सभी कंट्रीज़ आपस में मैरीटाइम सेफ्टी पर ध्यान देंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये सभी देश जो हैं, ये कहीं न कहीं बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नेवीज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। दूसरी चीज जो है, ये यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के लिए भी है कि कोई भी अगर आतंकवाद की घटना होती है तो उससे बचने के लिए चारों देश आपस में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशंस को साझा भी करें, ताकि चारों देश एक तरीके से सिक्योर रहें। और तीसरा जो यहाँ पर है, ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर पैक्ट साइन किया गया है। आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा जो है यहाँ पर, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी है कि यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में इंसानों की खरीद फरोख्त का व्यापार लगातार बढ़ता हुआ देखा गया है, तो उसको रोकने के लिए भी चारों काम करेंगे। और पांचवा जो है, ये डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर है। मतलब ये कि इन सभी देशों में से कहीं पर भी अगर जैसे भूकंप आ जाता है या कोई भी भू त्रासदी आ जाती है, तो उसमें दूसरे देश उसको सहयोग करने का काम करेंगे। चारों देशों ने इन की पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इस कन्क्लेव सेक्रेटेरिएट की स्थापना करी है। भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल यहाँ पर गए हुए थे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन चारों देशों ने इसकी स्थापना के तुरंत बाद ही बांग्लादेश का भी स्वागत करने के लिए प्रपोजल दे डाला है कि मतलब इन्होंने दर्शा दिया है कि बांग्लादेश 5वें सदस्य के रूप में इन्हें ज्वाइन कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहां पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश की बहुत बड़ी भूमिका है। और यहाँ पर सेशल्स जो था, सेशल्स भी था, लेकिन वो ऑब्जर्वर के रूप में अभी हैं, अभी वो केवल देख रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है वो इसे ज्वाइन कर लें, बट अभी उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया है। भारत ने कौन से देश के साथ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो यह पैक्ट भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है। और इसमें भारत के सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू मौजूद थे। अब देखिए, सऊदी अरेबिया सरकार ये चाहती है कि भारत की तरफ से उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को लेकर। आपको पता होना चाहिए, हमारे संविधान में सीएजी के लिए आर्टिकल 148 में प्रावधान है। आर्टिकल 148 ये बोलता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो खाते होते हैं, मतलब जो अकाउंट्स होते हैं, उनका ऑडिट सीएजी करता है। ठीक है, मतलब हमारे देश में प्रावधान है कि सरकार के खातों को भी चेक किया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट चाहती है कि उनके यहाँ अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, अब वो भी ऐसा प्रावधान लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि भारत की तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जाए। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। और यहाँ के इस टाइम पे प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। क्या नाम है इनका? सलमान अल सऊद। कतर की कैपिटल है दोहा। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। एंड यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का लाइव बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5 तारीख से। केवल 3 दिन बचे हुए हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली ये बैच सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस बैच के रूप में मैंने लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि मेंस में अब आपको पता है स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का वेटेज जम के आपको देखने को मिलेगा। हर साल सिलेक्शन यहीं से रुकता है और यहीं से होता है। इस वजह से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कहना था, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अभी भी समय है, इस बैच को मैं पूरा कर पाऊंगा। यह बैच आपके मेंस होने से पहले ही मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ स्टैटिक जीके और कंप्यूटर की मिलेंगी और 24/7 रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी अगले 8 महीनों के लिए। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 5 तारीख, मतलब जिस दिन टीचर्स डे होता है उस दिन से इस बैच को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्विगी की तरफ से स्विगी इंस्टामार्ट के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अमितेश झा। और अमितेश झा इससे पहले फ्लिपकार्ट में थे, अब ये स्विच कर गए हैं स्विगी में। फ्लिपकार्ट में ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, तो अब यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। स्विगी की स्थापना साल 2014 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर। और स्विगी के सीईओ हैं श्री हर्ष मजेती। और अमितेश झा जो हैं, ये अपना कार्यभार परसों से संभालेंगे, मतलब 4 सितंबर से ये अपनी पोस्ट को संभाल लेंगे। बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको फिकी की तरफ से यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये केवल एक लोग नहीं है, दरअसल 2 लोग हैं। अगर देखा जाए बॉलीवुड एक्टर के रूप में, तो आयुष्मान खुराना है, इनको यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथ में
खेल जगत से नीरज चोपड़ा को भी सम्मानित किया गया है यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से। फिकी, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत में व्यापार करने के लिए यही संस्थान मानक बनाने का काम करता है। तो दरअसल ये अवार्ड इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आयुष्मान खुराना हो या फिर नीरज चोपड़ा हो, ये भारत के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। तो लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें एक प्रेरणा मिले, इस वजह से इन दोनों को सम्मानित किया गया है। और फिक्की की स्थापना 1927 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। और फिक्की के प्रेसिडेंट हैं अनीश शाह। क्या नाम है? अनीश शाह। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आम की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं जलदारू, तो जलदारू आम के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग मिला है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम के लिए अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब कुछ आपको एक पैकेज के फॉर्म में दिया हुआ है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में भी जाके डायरेक्ट इसे एनरोल कर सकते हैं। और ये कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे आप स्टेट के पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी राज्य के पुलिस एग्जाम की, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर रेलवे हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये बैच आपके लिए। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। आज रात में 9 बजे जो मॉक टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पर, वहां पर मिलना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।